लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। इसका हमें समाकलन, मिश्रित समाकलन निकालना है। इस पूरे समीकरण को हल ही करना है। तो इसे साधारण रूप में लिखते हैं d3/dx³ माइनस d2/dx² माइनस 6dy/dx बराबर 1 + x²। तो d3/dx³ को d कैपिटल डी की पावर 3 माइनस कैपिटल D² माइनस 6d d/dx ये रख देते हैं कैपिटल डी, और y भी ऑपरेट हो रहा है पूरा, इसलिए y बाहर और ये qx। यहाँ से इसकी तुलना हम f(d) ओवर y बराबर qx इससे करते हैं, तो ये आ जाता है f(d) का मान ये आएगा और qx का मान हो जाता है जो राइट साइड में वो qx है। अब इसको दो पार्ट्स में हल करते हैं। पहला तो CF, दूसरा PI। CF निकालने के लिए हम ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालते हैं AE, और इसके लिए हम f(d) है उसमें कैपिटल D की जगह रख देते हैं m, तो m³ माइनस m² माइनस 6m बराबर 0। इसको हल करते हैं जब, तो m के जो मान है यानी इस समीकरण के मूल हैं वो आ जाते हैं m बराबर 0, m -2 और 3। ये दोनों तीनों वास्तविक मूल हैं, इसलिए इसका CF निकलेगा CF बराबर C1 e की पावर पहला मूल इंटू x यानी 0 ही आएगा, C2 e की पावर -2x और C3 प्लस C3 e की पावर 3x। इस तरीके से ये CF निकलेगा। अब हम देखते हैं कि पार्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालते हैं। PI 1/f(d) एंड qx। अब qx यहाँ देखें तो x पावर n के रूप का है, इसलिए हम द्विघात समीकरण द्विपद प्रमेय की सहायता से इसे हल करेंगे। तो fd का मान 1/d³ माइनस d² माइनस 6d और ये 1 + x² करेंगे। माइनस 6d हमने बाहर निकाल लिया ताकि 1 प्लस दूसरा पद आ जाए, और फिर हम उसका विस्तार कर लेंगे। 1 यहाँ आना जरूरी है, तो इसको आगे हमने -d जब कॉमन लिया तो 1 तो ये आ गया, प्लस माइनस कॉमन बाहर कर चुके हैं इसलिए ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, और d कॉमन भी है इसलिए ये d रह जाएगा -d²/6, और ये qx आ रहा है हमारा। आगे में इसे सॉल्व करते हैं तो -1/6d, और इस इतने पार्ट को हम ऊपर ले जाएंगे तो -1 की पावर हो जाएगी, और ये 1 + x², इस पे ऑपरेट हो ही रहा है ये। अब हम इसको इतने पदों तक विस्तार कर लेते हैं कि d की पावर 2 से ऊपर न पहुँचे। 2 से ऊपर पहुँचती है तो हम उसको फिर छोड़ देते हैं आगे के पद। तो 1 + x की पावर -1 के विस्तार से 1 - x + x² + x² करेंगे। दो पदों तक विस्तार करेंगे तो पहले पद में तो d - d² रहेगा, अगले पद में इसका स्क्वायर होगा, d की पावर 2 और d की पावर 4 आएगा। अधिकतम 2 पावर होनी चाहिए, इसलिए 2 पदों तक ही विस्तार करेंगे। ये अधिकतम 2 पावर d की इसलिए रहनी चाहिए क्योंकि x की अधिकतम पावर है 2। इससे ऊपर के पद आएंगे d वाले, वो 0 लेंगे। अवकलन करेंगे, फिर इसको हमने सरल कर लिया, dy6 प्लस d²/6 प्लस ये d - d²/6 को ऐसे लिख सकते हैं d - d²/6 का स्क्वायर। तो ये a - b का होल स्क्वायर लगा दिया फार्मूला, तो a² यानी d²/36 प्लस b² d की पावर 4/36 और -2ab, तो इन दोनों का गुणा करेंगे, दोगुना करेंगे तो -dq/36 यानी dq/12 ये रहेगा। आगे हमने इसे सॉल्व किया तो 1 - dy6
और इन दोनों टर्म्स को इकट्ठा कर लिया तो 7d² 36 हो गया, और इसको ऐसा ही छोड़ दिया और इस पर ऑपरेट कर दिया। 1 + x² पर सबके साथ हमने ये ले लिया, 1 के साथ लेंगे तो वही आएगा, और ये इसके साथ भी, और इस प्रत्येक पद के साथ हमने लिया। और d⁴ और dq की वजह से ये इस d⁴ और dq वाले पद दोनों ही 0 हो गए। अब इतने को हमें हल करना है। तो 1/d जो है उसका मतलब समाकलन है, इसलिए -1/6 ये लिया, समाकलन कर दिया और इसको हमने सरल कर लिया। 1 + x² और -dy6, और डिफ्रेंशिएशन करेंगे 1 + x² का तो 2x आएगा, 1 का तो 0, तो यहाँ 2x, और ऐसे ही इसका 2 बार अवकलन करेंगे तो इसका तो 0 एक बार में ही हो जाएगा, और ये 2x आएगा, फिर से अवकलन करेंगे 2 रहेगा, इसलिए यहाँ पर ये 2 आ गया। 7/36 × 2 काट दिया 18, 7/18। अब 7/18 और +1, 60/18 +1, 18 के 18 25/18 हो जाएगा, प्लस x² और -1/3x dx। समाकलन करेंगे तो -1/6 तो ऐसा ही रहेगा। ये कांस्टेंट पद है इसलिए x आ गया, समाकलन करते हैं, एक पावर बढ़ जाएगी, x की पावर 3/3 और -1/3 x² 2, तो x² 6 आ जाएगा। ये pi का मान हमारा जो आएगा वो -25/108 × x -x³ 18 + x² 36, ये pi आ गया। इसलिए हमारा व्यापक आएगा CF + PI। CF का मान पहले से हमें मालूम है, C1 + C2 e की पावर -2x + C3 e की पावर 3x + PI का जो मान है -25, माइनस से यह कर देते हैं, -25/108 x x की पावर 3/18 + x² 36, ये हमारा व्यापक हल हुआ इसका। इस तरीके से हम जो हमारा CF है वो ऑक्सिलरी इक्वेशन की मदद से निकालते हैं, और PI जो QX की जैसी फॉर्म होती है वैसे हम अप्लाई कर लेते हैं। तो ये x की पावर m के रूप का है, कांस्टेंट को तो x की पावर m के रूप का ही ले लेंगे, क्योंकि x की पावर 0 1 होता है।